हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डिस्कवरीज़ के बारे में। चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एनसीईआरटी में है, 9th क्लास साइंस में। तो इसमें आज हम कुछ डिस्कवरीज़ के बारे में देखेंगे कि जो सेल है, सेल और सेल के कुछ पार्ट, उसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेड सेल की। जो डेड सेल है उसकी डिस्कवरी करने वाले फर्स्ट पर्सन थे, वो थे रॉबर्ट हुक। स्टूडेंट्स, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। और वो सेल कौन सी थी? ये सेल स्टूडेंट्स डेड सेल थी। डेड सेल को डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट हुक थे। सबसे पहले इन्होंने ही सेल को देखा था और इसको इन्होंने जो ट्री की बार्क होती है, बार्क ऑफ द ट्री, वहाँ से इसको ऑब्ज़र्व किया था। और इसके लिए इन्होंने अपना सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया, उसी से इन्होंने इसको ऑब्ज़र्व किया था। सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने पेड़ की छाल से सेल को इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया। जो सेल होती है, सेल की जो स्ट्रक्चर कंसीडर की गई स्टार्टिंग में, वो जैसे बी हाइव होता है, तो बी हाइव के अंदर यानी मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जिस तरीके से छोटे छोटे चैम्बर्स बने होते हैं, उसी तरीके से सेल दिखाई दी इसमें, और इसीलिए इसका नेम सेल रखा गया। सेल का मीन्स होता है स्मॉल रूम, यानी कि स्मॉल कैबिनेट या स्मॉल चैम्बर। तो ये जो स्मॉल रूम है, इसी से ये वर्ड सेल बना है। और रॉबर्ट हुक ने इसको 1665 में डिस्कवर किया था। इन 1665 Robert Hooke discovered dead cell from a bark of the tree and with the help of a simple microscope, and he gave this name cell because the cell were looking like a small room, as a beehive contains small rooms, so he gave this name cell. ठीक है स्टूडेंट्स, अब डेड सेल के बाद हम बात करते हैं लिविंग सेल की। तो जो लिविंग सेल्स होती हैं उसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया और ये जो डिस्कवरी थी ये 1674 में की गई। इन्होंने जो लिविंग सेल को डिस्कवर किया था वो पॉन्ड वाटर से इन्होंने इसको डिस्कवर किया, और इनका जो माइक्रोस्कोप था वो थोड़ा डेवलप्ड था, जिससे वो इजीली लिविंग सेल को देख पाए। तो लिविंग सेल अगर पूछा जाता है तो आप ल्यूवेनहॉक बताएंगे, और डेड सेल पूछा जाता है तो रॉबर्ट हुक बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, और इनकी जो टाइमिंग थी वो थी 1831। 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस, आपको मालूम है सेल के अंदर एक और स्फेरिकल पार्ट होता है, साइटोप्लाज्म इसके चारों तरफ पाया जाता है, और जो अंदर वाला स्फेरिकल पार्ट है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लाज्म आपने सुना होगा। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म कुछ फ्लूइड पार्ट सेल में न्यूक्लियस के बाहर होता है और कुछ फ्लूइड न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो जितना भी सेल का टोटल फ्लूइड पार्ट होता है, द कंप्लीट या फिर द होल फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल, जितना भी न्यूक्लियस के बाहर हो या फिर न्यूक्लियस के अंदर हो, उस पूरे फ्लूइड पार्ट को हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट टोटल फ्लूइड पार्ट। अगर हम पूरा मिला करके बताएं तो वही क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। तो द होल फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। और ये जो न्यूक्लियस के बाहर वाला होता है, न्यूक्लियस के बाहर सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इस वाले जो फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कंप्लीट है तब तो हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, और सिर्फ न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और अंदर बाहर टोटल मिला करके अगर हम बात करें फ्लूइड की तो उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट थे पुरकिंजे।
तो इजी हो जाएगा आपके लिए ये नेम याद रखना, बिकॉज इसमें पी से ही प्रोटोप्लाज्म होता है और पी से ही पुरकिंजे है, तो इससे आप ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स सेल थ्योरी दी गई थी। सेल थ्योरी देने वाले 2 साइंटिस्ट थे, और एक थे स्क्लेडिन और एक थे स्क्वान। स्क्लेडिन एंड स्क्वान ने मिलकर के, दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के क्या दी, सेल थ्योरी दी। स्टूडेंट्स सेल थ्योरी के अंदर क्या मेन चीज़ें थी, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, वो सभी सेल से बने होते हैं। आपने सबने देखा कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है स्टूडेंट्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। चाहे वो छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो या फिर बड़े से बड़ा एलिफेंट हो, तो वो सब के सब किससे बने हुए होते हैं, सेल से बने होते हैं। और जो सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो सब किस पे बेस्ड होते हैं, सेल पर ही बेस्ड होते हैं। इसलिए हम सेल को क्या बोलेंगे, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये जो थ्योरी देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, स्क्लेडिन एंड स्क्वान थे। उसके बाद स्टूडेंट्स एडवांस्ड सेल थ्योरी दी गई। एडवांस्ड सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, एडवांस्ड सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट थे विर्चो। विर्चो ने एडवांस सेल थ्योरी दी, और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई न्यू सेल अराइज होती है, नई सेल जब बनती है, वो किससे बनती है, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले से कोई सेल होगी उसी से कोई न्यू सेल बनती है। जो सेल की नेक्स्ट जनरेशन की हम बात करें, तो जैसे पहले से अगर कोई सेल होगी तो उसी का डिवाइडेशन होकर के क्या बनेंगी, 2 सेल बनेंगी, फिर उन 2 सेल्स का डिवीज़न होकर के और 2 सेल्स बनेंगी। तो इस तरीके से कोई सेल है वो पहले से नहीं होती है, जो मतलब अपने आप क्रिएट नहीं होती है। जो न्यू सेल बनी है उसके पीछे पीछे कोई ना कोई दूसरी सेल ज़रूर प्रेजेंट होगी, यानी कि किसी न किसी ओल्ड सेल से, यानी पहले जो पेरेंट सेल उसकी कोई ना कोई होगी। तो डॉटर सेल का जो क्रिएट होने का रीज़न होता है उसकी पेरेंट सेल, और सीधा सा हम कह सकते हैं कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इस तरीके से अपने को ये सब बातें ध्यान रखनी है कि डेड सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री with the help of simple microscope in 1665. The cell looks like small room of beehive, so it was named as cell. Living cell was first of all discovered by Leeuwenhoek in 1674 from pond water with the help of a advanced microscope. Nucleus was discovered by Robert Brown in 1831 and by the help of Robert Brown in 1831. Protoplasm is the fluid part of the cell body and it was discovered by Purkinje. Cell theory was given by Scledin and Squan. According to it, all organisms are made up of cell and cell is the basic unit of life. Advanced cell theory was given by Virchow, and according to it, new cell arise from pre-existing cell.